Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और हेडरूम वो सारी चीज हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे, राइट? सो अभी नेक्स्ट मैं आपको सेकेंड फ्लोर वाला रिइंफोर्समेंट दिखाने जा रहा हूँ. सो फॉर दैट फर्स्ट विल सी अगेन सेकेंड फ्लोर शटरिंग लेआउट, क्योंकि एक बार वो होने के बाद नेक्स्ट आपको सेकंड फ्लोर का शटरिंग लेआउट ही देखना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लान दैट इज सेकंड फ्लोर शटरिंग लेआउट. अभी तक हमने फर्स्ट फ्लोर का देखा था. अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक देखो फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई भी बिल्डिंग्स बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो इस वाले इमेज में, अभी तक हमने लेटेस्ट कंसिडर कि हमने इसका स्लैब बना दिया, ठीक है, यहाँ तक. अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसका स्लैब और बीम को हमें लगाना है, ठीक है. तो जो आपने नीचे लगाया वो सेम टू सेम प्लान ही यूजुअली होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में. ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है. तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जो प्रॉप्स है ये सारे आपके वुडन और स्टील एमएस के प्रॉप्स होते हैं, उसको इस तरह से लगाना है. फिर बीम के बॉटम्स को लगाने होते हैं. फिर स्लैब की सेंटरिंग आपको करना होता है. फिर बीम के आउटसाइड शटरिंग आपको लगाना होता है, ठीक है. तो इस तरह से आपने सेकंड फ्लोर कंप्लीट किया. फिर आप जाओगे थर्ड फ्लोर में. फिर थर्ड फ्लोर में आपको सेम प्रोसीजर, फिर आप प्रॉप्स लगाओगे, बीम बॉटम, बीम आउटसाइड शटरिंग. फिर इसके बाद आप ऊपर जाओगे. तो जितने फ्लोर से अकॉर्डिंग टू दैट आपका कंस्ट्रक्शन आपको करना है. तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इस तरह से शटरिंग लगाना है, जैसे वुडन का बैटन हो गए, एमएस के पाइप हो गए, और बीम बॉटम कितने हाइट पे लगाना है, बीम का साइज क्या रखना है, उसके लिए हमें क्या करना है, वी शुड बी नोइंग द शटरिंग लेआउट. दैट इज अ रीजन यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड फ्लोर शटरिंग लेआउट. जो हमने फर्स्ट फ्लोर में देखा था सेम वैसे ही रहेगा आपका शटरिंग का लेआउट. अगेन इट्स द सेम थिंग कि आपका B1 बीम है, फिर आपका ये B2 का बीम है, फिर आपका ये B3 का बीम है, B4 बीम, B5. तो इस तरह से जैसे हमने पढ़ा था सेम टू सेम एवरीथिंग विल रिमेन सेम. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आते. इफ इट्स अ कमर्शियल बिल्डिंग वहां पे कुछ डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि फ्लोर वाइज आपका रिक्वायरमेंट कुछ अलग होता है. अगर आप अपार्टमेंट्स बनाओगे, इन दैट केस जो भी आपने फर्स्ट फ्लोर में बनाया सेम टू सेम थिंग इज गोइंग टू बी गेट कॉपीड इन द सेकेंड एंड द अदर फ्लोर्स. ओके. सो यहाँ पे फिर 6 इंच का मतलब है आपको इस एरिया में आपको 6 इंच थिकनेस का स्लैब लगाना है. यहाँ पे भी 6 इंच का है. जैसे फर्स्ट फ्लोर में भी आपका 6 इंच का ही था, यहाँ पे भी सारी जगह आपका 6 इंच का ही है. तो ये सारी जगह आपका 6 इंच 6 इंच 6 इंच है. तो एवरीवेयर इट्स 6 इंच. यहाँ पे भी एक कटआउट है क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस आ रहा है. तो यहाँ पे आपका लिफ्ट वॉल आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक कटआउट है, ठीक है. तो इस तरह से आपको हर जगह पे आपको स्लैब का थिकनेस इतना रखना है. और ये सारे आपके बीम्स है, B2 B10 B3 इज अ बीम. फाइन. सो इसमें और ज्यादा हम जाने की जरूरत नहीं, इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड. फिर इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग आपको क्या देखना है, बीम का स्केड्यूल जो आपने वहां पे देखा था. अगेन यू टू लुक इनटू द बीम स्केड्यूल. बस एक चीज यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड फ्लोर बीम शेड्यूल. इससे पहले हम क्या देख रहे थे, फर्स्ट फ्लोर का. अभी हम सेकेंड फ्लोर का देख रहे हैं. सो ऑल दिस आर द बीम शेड्यूल. अगेन जो मैंने समझाया था आपको पढ़ने के लिए, इट्स सेम लॉजिक, और उसी विद द सेम लॉजिक यू टू अंडरस्टैंड दिस. बस ये इसका बीम का नाम है B1, इस बीम का नाम भी B1 है. साइज क्या है, 9 इंच बाई 15 इंच. और ये भी आपका 9 इंच बाई 15 इंच. और यहाँ से लेफ्ट की तरफ 4 फीट है, यहाँ से राइट की तरफ आपका 4 फीट 6 इंच आपका क्या है, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा रहेगा आपका, ठीक है. फिर आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, 12 डायमीटर का 2. और ऊपर आपको 12 डायमीटर का 2 प्रोवाइड करना है. और 2 लेग स्टिरअप आपको प्रोवाइड करना है. कितने का, 8 का आपको यूज करना है एट 8 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. यहाँ पे सेम होगा. पर यहाँ पे जैसे आपको पता है कि बॉटम आपको 12 डायमीटर का 2 बार प्रोवाइड करना है. फिर ये जो कर्टलमेंट बार आपको मतलब कर्टलमेंट मतलब यहाँ से इतने लेंथ तक आपको 10 डायमीटर का बार प्रोवाइड करना है. कितने नंबर, 2 नंबर. और यहाँ से कितना डिस्टेंस आपको छोड़ना है, 2 फीट. यहाँ से आपको 2 फीट छोड़ना है, यहाँ से 2 फीट छोड़ना है. ये 2 फीट कैसे आते हैं, दैट वी हैव अंडरस्टूड थ्रू SP34. आपको 0.15 इंटू इसका इफेक्टिव लेंथ आपको लेना है, एंड बेस्ड ऑन दैट ये आपका डिस्टेंस मिलेगा. तो इस तरह से हर एक बीम जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, उसी लॉजिक से आपको पढ़ना है. और उसी लॉजिक से हम एज अ साइट इंजीनियर वी आर गोइंग टू डू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, राइट. या फिर इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग क्या आएगा आपका, स्लैब का रिइंफोर्समेंट. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो व्हाट इज रिटन हियर, सेकंड फ्लोर रिइंफोर्समेंट लेआउट. ओके. और यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो इस तरह से डॉटेड आता है, मैंने ऑलरेडी समझा, इस तरह से डॉटेड जो आता है ना, वो यहाँ पे लिखा रहता है कि डॉटेड का मतलब क्या है. जो डॉटेड का मतलब है वो टॉप रिइंफोर्समेंट है. और इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरह से, देन इट इज अ बॉटम रिइंफोर्समेंट. टॉप का मतलब एक्चुअली क्रैंक बार है ना. यूजुअली होता क्या है, जब आप साइड पे इसका एग्जीक्यूशन देखोगे, एक बार आपका नीचे से आएगा, ठीक है, एक बार आपका इस तरह से नीचे से आएगा. सिर्फ यहाँ पे क्रैंक देना है, तो इस तरह से हम क्रैंक दे के बार आपको ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका टॉप रीइंफोर्समेंट होगा. इसी तरह से यहाँ से भी आपका बार स्ट्रेट आएगा,
यहाँ से हम क्रैंक देंगे, जैसे आप क्रैंक दोगे ना ये बार आपको ऊपर चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दूंगा, बार आपका नीचे से आ रहा है और जैसे आपने क्रैंक दिया इसको इस तरह से, ये आपको ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज योर टॉप रीइंफोर्समेंट। ये जो इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इसको अगर चाहिए तो मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा टॉप रीइंफोर्समेंट है जो येलो में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ड्राइंग में क्या करते हैं, तो इन्होंने इस तरह से लेजेंड्स में लिखा है कि आपको ये जो डॉटेड वाला है वो आपका टॉप रीइंफोर्समेंट होगा और ये आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट होगा। सो हैज अ बार बेंडर जो बंदा रहेगा, हैज अ साइट इंजीनियर, उसको समझ में आएगा कि आपको इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से आपको क्रैंक को प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो अगेन सेम, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा रीइंफोर्समेंट में। जो आपने फर्स्ट फ्लोर में डाला था सेम टू सेम रीइंफोर्समेंट विल कम हियर, देयर वोंट बी एनी मच चेंजेस इन दिस, ओके। हो सकता है डायमीटर में इधर उधर कुछ चेंज हो सकता है, अदरवाइज लॉजिक रिमेन्स द सेम, ठीक है। या फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है थर्ड फ्लोर शटरिंग लेआउट, ओके। नेक्स्ट सेकंड फ्लोर का हो गया, नेक्स्ट आपका क्या होगा, थर्ड फ्लोर शटरिंग लेआउट। अगेन सेम शटरिंग लेआउट, क्योंकि जब आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाओगे या अपार्टमेंट्स बनाओगे, जो आप फर्स्ट फ्लोर में बनाओगे, जैसे मैंने इमेजेस में दिखाया आपको, जो आप यहाँ पे बनाओगे सेम टू सेम रहेगा, सेम कॉपी पेस्ट है, रेप्लीकेट है इसका, सेम टू सेम आपको ऊपर लेते ही जाना है। तो यूजुअली हर बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, अनलेस देयर इज अ स्मॉल चेंजेस। हो सकता है यहाँ पे इन्होंने बाथरूम इस तरफ दिया होगा, फिर थर्ड फ्लोर में बाथरूम कुछ इस तरफ दिया होगा। इन दैट केस आपको बस एक बार थोड़ा सा शटरिंग लेआउट देखना पड़ेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट रिमेन्स द सेम, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। थर्ड फ्लोर, राइट, दिस इज थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर शटरिंग लेआउट ऑलमोस्ट सेम है, बस एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शटरिंग, यहाँ तक क्या हो रहा था, आपका एक कैंटिलीवर पोर्शन आ रहा था, ठीक है। जैसे आपका सेकंड फ्लोर है, आपका सेकंड फ्लोर शटरिंग लेआउट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बीम आप दे रहे थे, इस कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा था और यहाँ पे आपका कैंटिलीवर का पोर्शन आ रहा था, ठीक है। और वेयर इज इन थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से क्या होगा, थर्ड फ्लोर से आपको वो वाला पोर्शन नहीं है। अगर आपको याद है ऑटो कैड का ड्राइंग, वहां पे आपका जो कॉलम है वो बस सेकंड फ्लोर तक जाएगा, ये वाले जो कॉलम सर्कुलर कॉलम, तो आपका भी थर्ड फ्लोर का शटरिंग लेआउट है, इसलिए कैंटिलीवर पोर्शन नहीं है। तो एज अ साइट इंजीनियर ये सारी चीज आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ पे हमें शटरिंग करना है, कहाँ पे शटरिंग नहीं करना है, ठीक है। दैट ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी केप्ट इनटू माइंड। या अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। सारे जगह आपके 6 इंच का ही थिकनेस होगा स्लैब का, एवरीवेयर इट इज अ 6 इंच थिकनेस, एवरीवेयर इट इज अ 6 इंच थिकनेस। एक और चीज आपको याद रखना है, जैसे या जैसे देखो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का था, ठीक है, अगर आपको याद है दिस इज माय फर्स्ट फ्लोर शटरिंग लेआउट। तो फर्स्ट फ्लोर में क्या हो रहा था, इतना पोर्शन देखो आप शटरिंग कर रहे थे पर यहाँ पे कटआउट था, ठीक है। मतलब आप इतने ही पोर्शन में शटरिंग करोगे, यहाँ पे कटआउट था। पर जैसे आप सेकंड फ्लोर में आ गए, बाय द टाइम यू रीच द सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, जैसे थर्ड फ्लोर का देखो वो वाला पोर्शन नहीं है, तो ये थोड़ा माइनर चेंजेस होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा स्लैब आएगा। वो जो कटआउट है वो बस आपका ग्राउंड फ्लोर, बस आपका फर्स्ट फ्लोर में था। और वेर इज इन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर शटरिंग में आपको क्या रहेगा, पूरा आपको शटरिंग करना है। आपको ये वाला जो कटआउट दिख रहा था ना वो वाला पोर्शन नहीं है, right? इस ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकता है, माइनर चेंजेस। ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी केप्ट इनटू माइंड। या नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, लास्ट दो है। फिर एक बार थर्ड फ्लोर हो गया, फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, टेरेस फ्लोर शटरिंग लेआउट। तो टेरेस फ्लोर भी वैसे ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। एवरीवेयर द टेरेस फ्लोर लेआउट इज ऑल्सो सेम। हर जगह आपको 6 इंच का प्रोवाइड करना है, बीम का नाम B1 B2 इस तरह से बीम का नाम रहेगा, और जो भी बीम का नाम है आगे उसका डायमेंशन रहेगा कि 9 इंचेस का ब्रेड्थ रहेगा, 15 इंचेस बीम का डेप्थ रहेगा। और बीम का स्केड्यूल अगर आपको देखना है तो आपको क्या रेफर करना है, टेरेस फ्लोर बीम स्केड्यूल, क्योंकि हम टेरेस फ्लोर का प्लान देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ड्राइंग का टाइटल रहेगा टेरेस फ्लोर बीम स्केड्यूल, और इस बीम स्केड्यूल में आपको बीम का रिइंफोर्समेंट मिलेगा। और यहाँ पे देखो इससे इतना रिइंफोर्समेंट, मतलब इतने बीम के रिइंफोर्समेंट्स हैं यहाँ पे, राइट। सो ऑल दिस आर योर बीम रिइंफोर्समेंट। अब इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। इट्स अंडरस्टूड कि आपको बस ड्राइंग खोलना है इस तरह से। और अगर इसको पढ़ने के लिए बोलूंगा तो इट्स वेरी सिंपल, बस एक बात देखो कि B5 का क्रॉस सेक्शन दिया है, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल व्यू दिया है इसका। तो 12 का 2, 12 का 2, इसका मतलब है ऊपर वाला जो बार है आपका थ्रू आउट आपको 12 डायमीटर का 2 ऊपर, और नीचे भी आपको 12 डायमीटर का 2 प्रोवाइड करना है। और आपको यहाँ पे स्टिरअप कितने का प्रोवाइड करना है, 2 लेग का स्टिरअप प्रोवाइड करना है। 8 mm का सरिया यूज करना है, एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखना है। अगर इसको पढ़ना है तो यहाँ पे भी सेम ही है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 लेग का यूज करना है, 8 mm का ही यूज करना है, पर 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे भी 2 लेग 8 mm का बार, पर यहाँ पे 4 इंच सेंटर टू सेंटर आपको रखना है। ये 6 इंच और 4 इंच क्यों डिफरेंस आएगा, हो सकता है वहाँ पे शेयर फोर्स ज्यादा है। अगर ज्यादा शेयर फोर्स है तो आपको ज्यादा स्टील चाहिए, तो ज्यादा स्टील तभी देंगे जब हम स्पेसिंग को कम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा कम है, यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा है, राइट। बाकी जो चीज इट्स वेरी सिंपल,
कि यहाँ पे इसको कैसे पढ़ना है, 16 डायमीटर का तो 2 बार है, ऊपर दिखा रहा है मतलब वो आपका स्ट्रेट बार हो गया, और ये आपका 12 डायमीटर का 2 बार है वो आपका एक्स्ट्रा बार हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। फिर नीचे आपको 16 डायमीटर का 2 बार आपको नीचे प्रोवाइड करना है, तो वो थ्रू आउट जाएगा। तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, टेरेस फ्लोर का रिइंफोर्समेंट, ये आपका स्लैब का रिइंफोर्समेंट रहेगा। तो जो आपने वहां पे पढ़ा था सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हो सकता है रिइंफोर्समेंट थोड़ा कुछ चेंजेस हो सकता है, अदरवाइज जो पढ़ने का जो मेथड है ऑल दैट इज वेरी सिंपल। या फिर इसके बाद लास्ट जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो आपका कौन सा पोर्शन का हो गया, हेडरूम शटरिंग। हेडरूम शटरिंग इन द सेंस, अगर मैं इसको ऑटो कैड एक बार ओपन करूँ, या ये अभी अभी हेडरूम में आ गए। ठीक है, यहाँ पे टेरेस फ्लोर प्लान लिखा है, तो जब आप शटरिंग लगाओगे ऐसे इतना ही पोर्शन में आपको शटरिंग लगाना है, राइट। मतलब ये स्टोर रूम का पोर्शन, अटैच टॉयलेट, मशीन रूम, और यहाँ पे एक स्टेयरकेस आएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो हेडरूम वाला है, सेम मेरा हेडरूम का पोर्शन है। तो अब देखो यहाँ पे बस इतना ही पोर्शन का आपका शटरिंग लेआउट दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम आएंगे। यहाँ पे 6 इंच का स्लैब रहेगा, 6 इंच, 6 इंच और 6 इंच। और जो भी बीम्स है इसका नाम इन्होंने B1, B2, B3, B4, B5 और ये वाला B6 है, और ये आपका B7 है। तो ये सारे बीम का इन्फोर्समेंट है, आई मीन बीम का बीम और शटरिंग का बीम और स्लैब का लेआउट है। और फिर इसके बाद रिइंफोर्समेंट, बस इसमें बहुत कम ही बीम्स है, लाइक अप टू B1 से B6 B7 बीम्स है। इसलिए आप यहाँ पे शेड्यूल में भी देख सकते हो B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। और जो भी रिइंफोर्समेंट है वो वेरी सिंपल रिइंफोर्समेंट है, जैसे सर आपका सिंपल रिइंफोर्समेंट है इस तरह से। बस आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। या और इसी तरह स्लैब का लेआउट भी आपका सिंपल ही रहेगा, क्योंकि छोटा सा पोर्शन है जो स्लैब का रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है। तो ये सारे आपके स्लैब के रिइंफोर्समेंट है, राइट। तो इस तरह से आपको दोनों साइड से क्रैंक करना है। सो ऑलमोस्ट ऑल द स्लैब्स आर टू वे स्लैब्स ओनली हियर। ओके, सारे आपके टू वे स्लैब्स ही है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है। या और ये आपका फर्स्ट फ्लोर का हो गया, ठीक है। या तो सेम थिंग जो भी हमने अभी पढ़ा था वो सारी चीज यूजुअली हम क्या करते हैं, इस तरह से हम अभी मैंने आपको जो ड्राइंग दिखाया था, ठीक है, वो सारी चीज हम क्या करते हैं यूजुअली, इस तरह से हम ऑटोकैड में बनाते हैं उन चीजों को, राइट। यू कैन सी इट हियर, जो भी मैंने आपको दिखाया है ना, वो सारे ऑटोकैड में हमें इस तरह से बनाना है कि PB1 है, PB2। ओके, एज अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट वी यूजुअली डू दैट। एज अ साइट इंजीनियर आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर अ साइट इंजीनियर यू आर गोइंग टू गेट अ ड्राइंग, बट आपको इस ड्राइंग को इंटरप्रेट करने के लिए या ड्राइंग को पढ़ने के लिए आना चाहिए, राइट। तो इस तरह से सब कुछ हम करेंगे। करने के बाद हम नाम लिखेंगे PB1, PB2, इस तरह से नाम लिख के वी आर गोइंग टू मेक द ड्राइंग्स, राइट। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। हो सकता है मैंने थोड़ा फास्ट किया है, बट इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के 2 3 लेक्चर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन दैट। स्टिल इफ यू हैव डाउट्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ डिफरेंट ड्राइंग्स, एंड बाय द टाइम वी फिनिश दिस कोर्स मोस्ट ऑफ द 90 to 95% ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। ओके, सिंस इट्स इनिशियल लेक्चर्स, मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे वो डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वी आर गोइंग टू टेक अप ईच एंड एवरी टॉपिक। या so I hope you enjoyed the lecture up to here. So we'll see you back in the next lecture. Thank you.